हेलो दोस्तों, मैं कुमार सत्या सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एकेडमी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्पेशल, जहां से हमेशा ही बिहार एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अतः ये बिहार के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बिहार का परिचय। ठीक है ना, बिहार का परिचय अर्थात बिहार का सामान्य परिचय। बिहार का सामान्य परिचय। बिहार के सामान्य परिचय की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बिहार का नामकरण कैसे होता है। बिहार का नामकरण, बिहार के नामकरण की बात करें तो ये बिहार शब्द से बना है। बिहार जो है विहार शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है निवास स्थान। निवास स्थान अर्थात यहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे और जहाँ पे वो रहते थे उसको किस नाम से जानते थे? विहार के नाम से जानते थे। अब देखते हैं कि बिहार जो है अस्तित्व में कब आता है। तो बिहार की बात करें तो ये 22 मार्च 1912 को क्या होता है कि बिहार जो है, बिहार उड़ीसा सहित बंगाल से अलग होता है। ये क्या हो जाता है? बंगाल से अलग होता है। अतः बंगाल अस्तित्व में कब आया? 22 मार्च 1912 को। लेकिन ये तो बंगाल जो है अस्तित्व में आ गया, लेकिन यहाँ पे देख एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ। तो उड़ीसा की बात करें तो 1936 में उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ। उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। बिहार से अलग हुआ। ये क्या हुआ? बिहार से अलग हुआ। फिर 15 नवंबर 2000 को जो झारखंड है ये क्या हो जाता है? तो बिहार से अलग हो जाता है। ये क्या होता है? बिहार से अलग। जब ये बिहार से अलग हुआ झारखंड, तत्पश्चात बिहार जो है अपने वर्तमान स्वरूप में आया। अर्थात बिहार का वर्तमान स्वरूप है, ये कब अस्तित्व में आता है? तो नवंबर 2000 से। ठीक है ना, यानी 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड बिहार से अलग हो जाता है, तब ये वर्तमान का जो बिहार है अस्तित्व में आता है। आगे देखते हैं कि बिहार के विस्तार की बात कर ले। बिहार का विस्तार, बिहार का विस्तार। बिहार का विस्तार, बिहार के विस्तार की बात करें तो बिहार अगर भारत में, अगर इसकी स्थिति की बात करें तो भारत के ये पूर्व में, यानी भारत का ये पूर्वी राज्य है। बिहार जो है भारत का कौन सा राज्य है? तो भारत का पूर्वी राज्य। भारत का पूर्वी राज्य। भारत कौन सा राज्य है? पूर्वी राज्य है। अतः इसका विस्तार कहाँ है? भारत के पूर्व में। अगर इसका विस्तार देखा जाए कर्क रेखा की किस तरफ है, तो कर्क रेखा के नॉर्थ साइड है, उत्तर में। अगर यहाँ पे अक्षांशीय देशांतरी विस्तार की बात करें तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश।
जबकि इसके देशांतरी विस्तार की बात करें तो इसका जो देशांतरी विस्तार है ये कितना है, तो इसका जो देशांतरी विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड ये क्या है, पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक। ठीक है क्या, यहाँ तक क्या है इसका विस्तार है, यानी इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेके 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरी विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या। आगे अगर इसके अगर उत्तर से दक्षिण की अगर इसके लंबाई की बात करें, ठीक है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक की इसके लंबाई की बात करें, यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई कितनी है, 345 किलोमीटर। कितनी है, 345 किलोमीटर। जबकि पूरब से यानी इसके पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो कितनी है, 483 किलोमीटर। कितनी है, 483 किलोमीटर इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। ठीक है, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है ना, बिहार के क्षेत्रफल के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, 94,163 इतना वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर ये किसका क्षेत्रफल है, बिहार का क्षेत्रफल है। जो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है, तो इसका जो क्षेत्रफल है भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86%। ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां राज्य है। यानी भारत का 12वां मतलब ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें नंबर पे ये क्या है, इसका क्षेत्रफल आता है कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर रखा जाए इनको क्रम में तो ये 12वें नंबर पर आएगा। ठीक है। अतः लेकिन अगर इसको जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से ये क्या है, तो भारत का तीसरा बड़ा जिला है। तीसरा बड़ा जिला। ठीक है ना। ये क्या है, भारत का तीसरा बड़ा जिला है। किस दृष्टि में, तो जनसंख्या की दृष्टि में। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या। आगे यहाँ पे अगर बिहार की जनसंख्या की बात करें तो बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो बिहार की जनसंख्या की बात करें तो बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो 1031,046,37 इतनी क्या है बिहार की जनसंख्या। अगर बिहार की साक्षरता दर की बात करें, बिहार की साक्षरता दर तो बिहार की साक्षरता दर कितना है, तो 61.8%। यानी ये जो टोटल जनसंख्या है इसका मात्र 61.8% ही लोग क्या है, शिक्षित हैं, बाकी क्या है, अशिक्षित हैं। अर्थात इनमें पुरुषों का प्रतिशत कितना है, महिलाओं का प्रतिशत कितना है, तो इसमें साक्षरता दर में अगर पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें, ठीक है ना, पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, तो पुरुषों की जो साक्षरता दर है 71.2 है। वहीं महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें, महिलाओं की साक्षरता दर तो कितनी है, तो
51.5%। कितनी है? 51.5%। अगर बिहार जो है, बिहार के अगर समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करें, बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो कितना है? तो बिहार समुद्र तल से 173 फीट ऊपर है, ठीक है ना। यानी समुद्र तल से, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई, बिहार की ऊंचाई कितनी है? 173 फीट है, जिसको अगर मीटर में रखें तो लगभग कितना होगा? तो 53 मीटर आएगा। कितना होगा? 53 मीटर, ठीक है ना। यहाँ पे बिहार के अगर कुल राज्य की बात अगर यहाँ पे बिहार के कुल जिलों की बात करें, बिहार के कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल जिलों की संख्या, बिहार में कुल जिले कितने हैं? तो कुल जिले कितने हैं? तो 38 हैं। इन 38 जिलों में से 13 जिले ऐसे हैं जो किसी के साथ सीमा साझा, मतलब किसी राज्य या देश के साथ अपनी सीमा जो है साझा नहीं करते, अतः इनको किस नाम से जानते हैं? स्थलबद्ध जिलों के नाम से जानते हैं। यानी ये कैसे जिले हैं? स्थलबद्ध जिले हैं, स्थलबद्ध जिले। यानी ये स्थलबद्ध जिले हैं जो किसी न तो देश के साथ सीमा साझा करते हैं और न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। ये राज्य के अंदर ही अपनी सीमाओं से ये अंदर बंधे हुए, ठीक है ना। अब यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं कि ये तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे इसके बात करें तो जो बिहार है इसका आकार कैसा है, ठीक है ना। इसके आकार की बात कर लें कि इसका आकार कैसा है। तो जो इसका आकार है कैसा है? आयताकार है। कैसा है? आयताकार है, ठीक है ना। ये बिहार राज्य है और इस बिहार राज्य में अगर देखें तो इसके उत्तर की तरफ ये कौन है? नेपाल है। पूरब के साथ कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। दक्षिण में कौन है? तो झारखंड है। वहीं पश्चिम में बात करें तो कौन है? तो ये यूपी, ठीक है ना। बिहार के 8 ऐसे जिले हैं जो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। बिहार के 8 जिले ऐसे हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं और बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं और बिहार के 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं कि ये कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो यूपी के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। यहाँ पे एक जिला है जिसको कहते हैं पश्चिमी चंपारण। यहाँ पे एक जिला है जिसको कहते हैं गोपालगंज। यहाँ पे एक जिला है जिसको कहते हैं सिवान। यहाँ पे एक जिला है जिसको कहते हैं सारण। यहाँ पे एक जिला है जिसको कहते हैं भोजपुर। यहाँ पे एक जिला है जिसको कहा जाता है, यहाँ पे एक जिला है जिसको कहा जाता है बक्सर। यहाँ पे एक जिला है कैमूर और यहाँ पे एक जिला है रोहतास। ये कितने जिले हैं? 8 ऐसे जिले हैं जो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल के साथ तो 3 ही ऐसे जिले हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं। झारखंड के साथ 8 जिले हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं। यूपी के साथ में 8 जिले हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं। नेपाल के साथ में 7 जिले सीमा साझा कर रहे हैं। यूपी के साथ सीमा साझा करने वाले अगर जिलों की बात करें तो एक है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ये 8 जिले हैं। काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 ऐसे जिले हैं जो क्या करते हैं? यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं।
ऐसे ही यहाँ पे झारखंड के साथ देखें तो झारखंड के साथ भी 8 जिले हैं, जिनमें पहला इसके साथ है रोहतास। फिर कौन है यहाँ पे, औरंगाबाद है, औरंगाबाद। फिर कौन है यहाँ पे, गया है, नवादा है, जमुई है, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, भागलपुर और एक जिला है कटिहार। ठीक है ना, कितने जिले हैं, 8 जिले हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। ठीक है, भागलपुर, कटिहार। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके साथ कितने जिले सीमा साझा कर रहे हैं, 8 ऐसे जिले हैं जो क्या कर रहे हैं, सीमा साझा कर रहे हैं। वैसे पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसमें 3 ऐसे जिले हैं क्या करते हैं, इसके साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे है किशनगंज, किशनगंज, यहाँ पे है पूर्णिया और एक है कटिहार। ये तीनों ये क्या करते हैं, बंगाल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। फिर इधर ये इसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं और यहाँ से इधर ये इसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है क्या, इनमें अगर बात की जाए, क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताओ बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी कौन सा है और सबसे दक्षिणी कौन सा है, तो बिहार के सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो सबसे पूर्वी जिला कौन है, किशनगंज। ठीक है ना, ये क्या है, बिहार का सबसे पूर्वी जिला, बिहार का सबसे पूर्वी जिला, बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन है, तो किशनगंज। ठीक है, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला, तो सबसे पश्चिमी जिला कौन है, तो ये कैमूर है। ये क्या है, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन है, कैमूर है। बिहार के सबसे उत्तरी जिले की बात करें, बिहार का सबसे उत्तरी जिला, तो बिहार का सबसे जो उत्तरी जिला है ये पश्चिमी चंपारण है। ये क्या है, बिहार का सबसे उत्तरी जिला, बिहार का सबसे उत्तरी जिला, बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो ये इसका मैप कुछ इस तरह से चलता है, तो ये जो गया है, गया जो है बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है। तो बिहार का सबसे दक्षिणी जिला, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन है, गया। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो गया है। यहाँ पे नेपाल के साथ में सीमा साझा करने वाले कितने जिले हैं, 7 हैं, जिनमें से 2 जिले तो क्या हो गए, ये हो गए। बाकी कितने जिले बचे, 5 जिले। ठीक है ना, तो 5 जिले कौन कौन से, तो यहाँ पे एक और जिला है जिसको कहते हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। तो ये कौन सा है, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। ठीक है ना, यहाँ पे एक और जिला है, यहाँ पे एक जिला है जिसको कहते हैं सीतामढ़ी। क्या कहते हैं, सीतामढ़ी। फिर एक यहाँ पे जिला है जिसको कहते हैं सुपौल, नहीं मधुबनी, फिर सुपौल आता है। तो यहाँ पे है जो जिला उसको कहते हैं मधुबनी, मधुबनी। यहाँ पे एक जिला है सुपौल, कौन सा जिला, सुपौल। सुपौल के बाद है यहाँ पे एक और जिला है, 1 2 3 4 5 6, हाँ यहाँ पे है अररिया। कौन सा जिला है, अररिया, अररिया। ठीक है ना, कौन सा जिला है, अररिया। ठीक है ना, यानी पश्चिम बंगाल तो यहाँ पे है, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण,
सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और फिर किशनगंज। ये ऐसे 7 जिले हैं जो क्या करते हैं, नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब आगे देखते हैं। बंगाल का सबसे बड़ा, यहाँ पे बिहार की बात करें, बिहार की सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये है पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये है शिवहर। सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर। यही जनसंख्या में बात करें, ये किस हिसाब से था? तो ये क्षेत्रफल में थे, क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा कौन है? तो शिवहर। सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा शिवहर हो गया। आगे अगर यही जनसंख्या की दृष्टि से देखें, जनसंख्या में, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन है? सबसे बड़ा जिला, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला की बात करें तो सबसे बड़ा जिला यहाँ पे कौन है? पटना है। सबसे बड़ा पटना है। फिर सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा जिला, यहाँ पे सबसे छोटा जिला कौन है? तो शेखपुरा है। कौन है? शेखपुरा। ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।